लिथियम हमारे पास भी निकल आएगा, बहुत सारे मादनियात निकल आएंगे, लेकिन हमारे पास वो निज़ाम नहीं है। जम्मू कश्मीर में लिथियम के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और ये टन्स ऑफ लिथियम है जो वहां पर डिस्कवर हुआ है। इंडिया, वो इंडिया नेक्स्ट बिग थिंग है। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी देख रहे हैं आजकल क्या हाल है। अब जिस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है वो अपना हक क्या मांगेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल पाकिस्तानी मीडिया लेटेस्ट में स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर से लिथियम के ज़खायर की कितनी बड़ी दरियाफ्त हुई है, और ये जो लिथियम के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं ये सिर्फ उनके लिए ही अच्छे नहीं है बल्कि हमारे लिए भी अच्छे इस तरह से हैं, हमारे लिए भी फायदेमंद इस तरह साबित होंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसके बारे में जो पब्लिश हो रहा है कि लिथियम ज़खायर की अहम दरियाफ्त का ऐलान किया गया वहां पर, जो कि 5.9 मिलियन टन के ये रिजर्व डिस्कवर हुए हैं। लिथियम के 5.9 मिलियन टन के ये रिजर्व्स हैं जो कि वहां पर मिले हैं ये ज़खायर। और अब तक ये कहा जाता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से लिथियम इंपोर्ट करता रहा है। अच्छा, इससे पहले भी एक जगह पे, लेकिन बहुत ही कम मिकदार थी उसकी, कहा जाता है, जो कि वहां पे डिस्कवर हुई थी। अब लिथियम का जो ये हुआ, इसके ऊपर बात इतनी क्यों की जा रही है, और मैंने ये बात क्यों की कि ये जहां पे भी दरियाफ्त होगा इससे दुनिया पर बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे इंसानों पर। वो मैंने इसलिए किया कि कहा ही जाता है कि जो लिथियम है ये स्मार्टफोन्स, लैपटॉप की रिचार्जेबल बैटरीज समेत जितने भी हमारे ये बिजली से चलने वाले आलात होते हैं इसमें एक बहुत ही कंपल्शन मटेरियल के तौर पर यूज होता है, और ये इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज में भी इस्तेमाल होता है। तो देखिए कि अगर किसी भी कंट्री में इलेक्ट्रिक कार्स ज्यादा होंगी तो आप समझ लें कि खासतौर पर अगर आप उसके हमसाए हैं तो जो धुएं और पोल्यूशन की कमी हो रही है वो आपके लिए भी फायदेमंद है। इस तरीके से मैंने कहा कि ये जो है ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा तो बहुत जबरदस्त इसके नतीजे हासिल होंगे। अच्छा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो इंडिया को अब लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं 5.9 मिलियन टन, इससे इंडिया ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे बचने के लिए कार्बन एमिशंस जो हैं उनको कम करने की कोशिशें बड़े अच्छे तरीके से कर सकेगा। और 2030 तक कंट्री में इलेक्ट्रिक कार्स की तादाद में जो है वो 30% तक इंक्रीज हो सकता है ये जखायर मिलने के बाद। अब देखें इसके फायदे कितने, यानी उनकी सिर्फ भाई क्या बात है, वो कहते हैं कि जब किसी का अच्छा वक्त आता है तो फिर हर चीज में ही वो लकी होता चला जाता है। तो इसी तरीके से हमें नजर आ रहा है दुनिया के कुछ कंट्रीज जिसमें कि हमारे हमसाए मुल्क भी शामिल है, उनकी तो यानी लॉटरीज पे लॉटरीज निकल रही हैं, तो ये भी एक उनकी लॉटरी निकली है। और जैसा मैंने आपको कहा कि इस बिना पर जब वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो कोई 30% के करीब उनके मुल्क में गाड़ी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो उनमें इस्तेमाल और इजाफा होगा, और इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कम करने के लिए भी बहुत उनको फायदा मिलेगा इससे। तो अगर वो पोल्यूशन को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो जो हम उनके साथ बैठे हैं हमारी पोल्यूशन भी कम होगी और हमारे जो है वो माहौल पे भी असरअंदाज होगा ये। जिस तरह मैंने कहा कि इस तरह की चीजें पूरी दुनिया के लिए बेहतर होती हैं। अच्छा जी, इसमें यह है कि इंडिया की मिनिस्ट्री जो है इस हवाले से उनका ये कहना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम के ज़खायर जम्मू कश्मीर के जिला रईसी के इलाके हिमाना से दरियाफ्त किए हैं, सलाल हिमाना वहां से दरियाफ्त किए हैं। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि कुछ थोड़ा बहुत निकला था लिथियम, वो रियासत कर्नाटका से भी जो है वो थोड़े से ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि ये नई टेक्नोलॉजीज के लिए प्रमोट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और खासतौर पर जो बहुत ही ऐसी यूनिक मेटल्स होते हैं उनकी सप्लाई को बढ़ाने पर भी जो है वो हुकूमत गौर करेगी, और इससे जो है मुल्क में और बैरूनी दुनिया में जो है वो वसाइल तलाश किए जा रहे हैं। फिर इसमें यह भी कहा गया है कि यानी इसकी बहुत सारी डिटेल्स मौजूद हैं। और इसमें अब ये देखें, ये भी कहा गया कि 2023 में चाइना ने बोलीविया के लिथियम रिजर्व्स जो थे उनको वसअत देने के लिए $1 बिलियन का एक एग्रीमेंट किया था चाइना ने बोलीविया में, और इस एक अंदाजे के मुताबिक कोई 21 मिलियन टन के जो है जखायर मौजूद हैं, और ये दुनिया में सबसे बड़े जखायर हैं। और फिर वर्ल्ड बैंक की अगर आप बात कर लें तो उनके मुताबिक भी 2050 तक जो पूरी दुनिया की आप समझ लें डिमांड है उसको पूरा करने के लिए भी कोई 500% तक जो है वो इजाफा हो जाएगा, ये भी कहा गया है। तो ये एक सबसे बड़ी बात इसमें, इसको इस तरीके से हम लेते हैं कि इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये करने से जो है वो खास तौर पर जो माहौल है, और इस वक्त हमें एक बहुत बड़ी इंसान को इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश है वो ये है कि क्लाइमेट को कैसे बेहतर किया जाए, माहौल को कैसे अच्छा बनाया जाए, तो उसके लिए ये बहुत ही कारगर साबित होंगे।
और फिर ये क्या है, लिथियम को सख्त चट्टानों और जेर जमीन नमकीन पानी के जखायर से निकाला जाता है, और जो कि ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना में कसरत से पाए जाते हैं। बड़ी ही डिटेल रिपोर्ट्स जो हैं बीबीसी और इसके अलावा ब्लूमबर्ग और अल जजीरा, इस सब पर ये पब्लिश हो रही है इस हवाले से जब इसका जिक्र किया जा रहा है। तो हम ये तो पहले ही जानते हैं। अब देखिए, इस पे अगर हम ये बात कर लें, ये तो हमें पहले ही पता है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वहां पर पहले ही बड़ी तेजी से आ रही हैं। के अंदर जो जमहूरी मुल्क हैं, लिथियम हमारे पास भी निकल आएगा, बहुत सारे मादनियात निकल आएंगे, लेकिन हमारे पास वो निजाम नहीं है जिससे हम उससे कोई भी फायदा उठा सके। और इंडिया ने 70 साल जमहूरियत चलाई है, आइन के मुताबिक मुल्क चलाया है, ठीक है ना। अब आप देखें, हमारा सबसे बड़ा जो, मैं इसके ऊपर मेरी राय ये है कि एक जबरदस्त काम किया बेनजीर और नवाज शरीफ ने मिलकर, उसको कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। वो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का सबसे अहम तरीन चीज है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, कि अब हम जमहूरियत और आइन के मुताबिक चलेंगे। भारत पहले दिन से, जब से 47 से बनाया, जमहूरियत के मुताबिक चल रहा है। हमारे यहाँ बेनजीर और नवाज शरीफ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, फिर उसको भी नहीं चलने दिया, ठीक है ना। तो अगर हम लोग आ जाएं जमहूरियत पर, तो फिर हम इन सारी चीजों से, हमारे यहाँ भी सारी मादनियात निकल आएंगी, हम भी इंडस्ट्रियलाइज हो जाएंगे। अगर जम्मू कश्मीर से लिथियम निकल सकता है तो आजाद कश्मीर में भी कहीं ना कहीं होंगे सोर्स। हर जगह है, पक्की बात है, एक ही इलाका है, लेकिन हमारे पास वो निजाम नहीं है और हमारे पास वो मशीनरी भी नहीं है कि हम इस तरह की डिस्कवर कर लें। अब हमें लिथियम ढूंढने के लिए भी तो चीजें चाहिए ना। उन्होंने टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे निकल गया, तो उन्होंने ढूंढते ढूंढते कहीं से जम्मू कश्मीर से ढूंढ लिया लिथियम। देखिए, इंडिया इंडस्ट्रियलाइज नेशंस में आता है। इस वक्त 3 नेशंस दुनिया की ऐसी हैं जिनको न्यूली इंडस्ट्रियलाइज नेशंस कहा जाता है, चीन, भारत और तुर्की। ये 3 न्यूली इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं। हम इंडस्ट्रियलाइज हो ही नहीं सके। तो क्या वजह है कि इकट्ठे आजाद तो हम इकट्ठे ही हुए, उनकी सोच में और हमारी सोच में क्यों डिफरेंस रहे? अब आप देखें एक चीज कि भारत ने शुरू से चूंकि अपने आइन के मुताबिक अपना मुल्क चलाया। असल चीज होती है, आइन से कौम जुड़ती है। आप देखें ना, कौम की ताकत से तरक्की होनी है ना, तो कौम की ताकत कैसे जुड़ेगी? जब एक आइन के मुताबिक चलेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि अगर लिथियम की वो माइनिंग कर जाते हैं, उनकी इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में बड़ी हेल्प हो जाएगी, मेडिसिन बनाने में हेल्प हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक से जितनी चीजें हैं, हर चीज में, बैटरीज तक की में लिथियम यूज होता है, तो उनकी इकोनॉमी में कितना फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि 60 लाख टन कोई छोटी जो है वो क्वांटिटी नहीं है। अच्छा, वैसे इस वक्त दुनिया में लिथियम की काफी ज्यादा अहमियत इसलिए है कि अब सोलर आ गया और बैटरीज बननी है, और वैसे भी हर वक्त हम चार्ज कर रहे होते हैं, तो हमें इस चीज का, अच्छा वैसे मैं ये उन्होंने लिथियम बनाया, लेकिन ये एक चीज लिथियम जो उन्होंने डिस्कवर किया है, बहरहाल एक छोटी सी अच्छी डेवलपमेंट हमारे यहाँ भी रिसेंटली जो हुई है कि बहुत ज्यादा सोलर और विंड जनरेशन का काम हो रहा है। ये भी लिथियम के साथ इसलिए लिंक होता है कि अब दुनिया ये जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन पे जा रही है, पुराना दौर खत्म हो रहा है, तेल गैस अब वैसे ही कम हो गया है, तो मेरा ये ख्याल है कि लिथियम की डिस्कवरी उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा तो कह रहे हैं कि हमारे लिए जैकपॉट लग गया। जी, मेरा ख्याल है लिथियम, और अमेरिका तो खासतौर पे वर्ल्ड पावर्स लिथियम, अफगानिस्तान में भी लिथियम ढूंढा है उन्होंने, तो लिथियम का इस वक्त हो रहा है खासतौर पे बैटरीज के लिए और कार्स के लिए, और ये जो बैटरी बिजली से हर चीज चलाने के लिए। अब वो पेट्रोल का जमाना खत्म हो रहा है ना, असल बात ये है, ये पेट्रोल जैसे निकला था तो पेट्रोल यूज कर लिया, अब जो सोलर से है तो बैटरी बनानी पड़ती है। अब गाड़ियों में पेट्रोल के इंजन की टंकी की जगह बैटरियां लगानी पड़ती हैं, तो ये उसका बदल है, तो ये है तो सही बात। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, लिथियम की वजह से उनको फायदा तो बहुत होगा यकीनन, लेकिन वो पहले ही बहुत फायदा उठा चुके हैं। लिथियम तो छोटी चीज है, 5 और फायदे से फायदा हो जाएगा। से फायदा, 600 अरब से थोड़ा सा कम, मतलब 580 अरब डॉलर का उनका रिजर्व है भारत का। 500, हमारा तो, हम तो फारेंगे, हमारा 0 रिजर्व है, हमारा वो 3 भी नहीं है। हम 3 कह रहे हैं, लेकिन 3 में भी पता नहीं किस किस का पड़ा। पिछले 1 साल से 0 है।